उंगली घुमा के बोल, उंगली घुमा के बोल, मेरे पास है किसान रोल। 100% रियल टोमेटो से बना किसान केचप। जब ये हो रोल में और रोल हो डब्बे में तो सब बन जाए दोस्त और डब्बा हो जाए खाली। उंगली घुमा के आप देख रहे हैं राष्ट्रमय न्यूज। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है चित्रकूट बांदा से, जहां बारिश की ठंड में हो रहे गौवंशों की मौत। चित्रकूट सपा जिलाध्यक्ष अनुश्री सिंह यादव ने सरकार व जनप्रतिनिधियों के ऊपर लगाए गंभीर आरोप। चित्रकूट रामनगर विकास खंड अंतर्गत ग्राम पंचायत धनुवा पशु आश्रय केंद्र है, जहां बीते दिन से हो रही बारिश व भीषण ठंड में 2 गौवंश परलोक सिधार गए। ग्रामीणों ने माने तो पशु आश्रय केंद्र गौशाला में समुचित चारे भूसे के बाद अलाव की व्यवस्था न होने के चलते भीषण ठंड के भवनों की मौत हो रही है। सवाल ये उठता है कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा गौवंशों के रखरखाव उसके भरण पोषण के लिए समय समय पर ग्राम प्रधान की डिमांड के अनुसार बजट उपलब्ध कराया जाता है। उसके बावजूद हो रही गौवंशों की मौत पर जिम्मेदारों पर सवालियां खड़ा हो रहा है। आप देख रहे हैं राष्ट्रमय न्यूज। आखिर इसका जिम्मेदार कौन? इन बेजुबान निरीह गौवंशियों का। आप देख रहे हैं राष्ट्रमय न्यूज। बने रहे हमारे साथ और देखते रहें राष्ट्रमय न्यूज को। बांदा से सुनील यादव की रिपोर्ट। बने रहे हमारे साथ और देखते रहें राष्ट्रमय न्यूज को। विज्ञापन देने के लिए व न्यूज़ देने के लिए हमारे ब्यूरो चीफ सुनील यादव जी से संपर्क करें। तो आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, सबसे पहली बात तो जिले में जितनी भी गौशालाएं बनी हैं उनमें ज़्यादातर गौशालाओं में 90% गौशालाओं में ना तो पन्नी है, ना किसी में टीन शेड है। खुले आसमान में गाय रात भर भीग कर मर रही हैं। 150 सैकड़े से ज़्यादा गाय अब तक मर गई हैं और प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा और ना ही उनके चारे भूसे कोई व्यवस्था कर रहा है। और प्रशासन एकदम हाथ पे हाथ धरे बैठा है और आए दिन हर रोज़ गाय मर रही हैं, गौ माता मर रही हैं, कोई ध्यान नहीं दे रहा। ना तो जनप्रतिनिधि ध्यान दे रहे हैं, ना अधिकारी ध्यान दे रहे हैं। किसी भी गौशाला में आप चले जाइए जिले के, किसी भी गौशाला में ना तो टीन शेड है, ना पन्नी है। एक आध में पन्नी थी, वो भी रात में कई जगह आंधी की वजह से उड़ गई है और वहाँ पर रात भर गायें भीग रही हैं, मर रही हैं। ना तो प्रशासन का कोई नुमाइंदा वहाँ जा रहा है। ये बहुत दुखद घटना है कि 150 सैकड़ा गाय मर चुकी हैं और वहाँ पर प्रशासन का कोई आदमी गया है, ना कोई जनप्रतिनिधि देखने गया है। इनके बड़े बड़े मंत्री लाल बत्ती लगाए घूम रहे हैं, गौ विभाग, सांड विभाग, लेकिन कोई विभाग वहाँ दिखाई नहीं दे रहा। सिर्फ हवाई इनके काम चल रहे हैं। आज गौ माता मारी मारी घूम रही है और गौ माता के नाम पर रोटी खाने वाले भारतीय जनता पार्टी के एक भी नेता और जनप्रतिनिधि कोई वहाँ गौशालाओं में दिखाई नहीं दे रहे। वो सिर्फ ये विभागों में दलाली कर रहे हैं और गौ के नाम पर इन लोगों ने देश को, प्रदेश की जनता को जो गुमराह किया है। आज सबसे ज्यादा गौ हत्या कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। ये देखा जा रहा है कि गायों की मौत के बाद भी उन्हें सम्मान। आज ये हालात हैं गौ के कि इन्होंने जब चुनाव था, चुनाव के समय कहा था गाय हमारी माता है। अब चुनाव हो गया, अब कहते हैं गाय हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है, माता नहीं रह गई है। उसको चील कौवे नोच रहे हैं, कुत्ते खा रहे हैं। कोई प्रशासन का ना तो कोई नुमाइंदा देख रहा है, ना प्रशासन से कोई व्यवस्था है उनको मरी हुई गाय को दफनाने के लिए। ऐसे ही रोड में फेंक दिया जा रहा है। रोडों में एक्सीडेंट में गाय जो मर रही है उनकी कोई व्यवस्था नहीं कर रहा। इन्होंने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, उसमें हेल्पलाइन के नंबर के बगल से ही कई गाय बैठी है, अन्ना पशु बैठे हैं। कोई उनकी जिम्मेदारी नहीं है। उनमें टैग लगा हुआ है और उनकी ना तो चारे की व्यवस्था है, ना भूसे की व्यवस्था है। किसी गौशाला में आप चले जाइए, वहाँ ना चारे की व्यवस्था है, ना भूसे की व्यवस्था है, ना पानी की व्यवस्था है। तो किसको जिम्मेदार समझ रहे हैं आप? इसमें हम पूर्ण रूप से सरकार और जिले के अधिकारियों को और सरकार के जनप्रतिनिधियों को, जो भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत में इतनी बड़ी सरकार बनाकर आई है गौ और गंगा के नाम पर। आज गौ और गंगा दोनों को धोखा देने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है।